नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप। आज फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हूं। एक हमारे मित्र ने पूछा है कि कुंभ के बारे में कुछ प्रकाश डालें। तो हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, क्या बड़े सागर में स्नान करना और एक बाल्टी में स्नान करने का क्या वैज्ञानिक मतलब है या अर्थ है, इसे समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले आपको वैज्ञानिक कारण की ओर ले चलेंगे। वैज्ञानिकली यानी साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि आप कितने भी दुखी, हताश, निराश क्यों न हो और एक बड़े सागर के पास जाएं या जल स्रोत के पास जाएं और वहां अपनी जाकर उस स्रोत से मन की बात कहें और उसमें साथ ही एक डुबकी भी लगाएं, तो वहां पर आपकी मन की बात सुनी जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है, परंतु अभी विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है जो निकट भविष्य में आप तक पहुंच जाएगी। जल एक ऊर्जा स्रोत है। जल एक ऊर्जा है और बड़े जल स्रोत के पास जाने से मन के जो भी भाव हैं वहां पर आप व्यक्त करें और साथ ही उसमें डुबकी लगाएं, तो आपका मन रीसेट होता है। अब इसे समझने के लिए आपको थोड़ा वहां पर रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब यह है, आपको थोड़ी देर मन को शांत करके समझना पड़ेगा। अगर आप ना भी शांत करें तब भी यह प्रक्रिया होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। कम से कम अब की बार अगर आप जाएं, तो मान लीजिए कुंभ चल रहा है तो कुंभ में आप जाइए। आप जितनी देर उस कुंभ में या गंगा स्नान करने में डुबकी लगाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कुछ क्षणों के लिए आपके दिमाग से सारे विचार गायब हो जाएंगे। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बड़े सागर में उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और अनुभव कर पाएंगे। जितनी देर आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं, कम से कम उतनी देर के लिए आपके मन से सारे विचार स्वतः ही गायब हो जाएंगे। तब आप फर्क कर पाएंगे कि एक बाल्टी स्नान करने में और बड़े सागर में स्नान करने का क्या मतलब है। अब आप स्वयं जो भी आपने फर्क किया है वह अवश्य लिखें। यह फर्क कोई मामूली नहीं होता है, परंतु हमने अक्सर लोगों के द्वारा सुना है कि गंगा नहाने में क्या रखा है। नहाते तो रोज ही हो, एक बाल्टी स्नान में और बड़े सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। जल मन का कारक है और बड़े सागर के पास जाकर अपने मन की बात कहें और जल को प्रणाम करें, तो मेरा मानना है कि ये बातें सभी सुनी जाती हैं। जल आपकी सभी बातें ग्रहण करता है और उसका फल और प्रमाण आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही मन रीसेट हो जाता है, आपको तरोताजा महसूस होगा। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, जब भी आप हताश और निराश हों तो एक बड़े जल स्रोत के पास जाकर, भले ही ना नहाएं, उसमें डुबकी ना लगाएं, वहां बैठ जाएं और कुछ देर उसको निहारने मात्र से ही आपको जल की ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी और आपका मन स्वतः ही रिसेट हो जाएगा। बुरे भाव चले जाएंगे, आपको नई ऊर्जा मिलेगी। यह हम नहीं, यह वैज्ञानिक कह रहे हैं, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
अक्सर हमने लोगों द्वारा सुना है कि गंगा नहाने में क्या रखा है, और मैं उनको बताना चाहूँगा कि गरीब लोगों को गंगा नहाने से या जो भी निःशुल्क साधन है उनसे रोका जाता है, परंतु जो अमीर हैं वो बड़े बड़े स्विमिंग पूल में जाकर बड़ी फीस अदा करते हैं कुछ मात्र घंटों के लिए, और वहाँ पर जाते हैं और डुबकी लगाते हैं स्विमिंग पूल में। वहीं कुछ और भी लोग हैं जो गोवा जैसे समुद्र में जाते हैं और पैसा खर्च करके एक बड़े सागर से अपने मन को रीसेट करते हैं, परंतु कुछ लोगों को यह कह के मना किया जाता है कि वहाँ रखा ही क्या है। ज्योतिष ने गंगा स्नान का महत्व बताया है, परंतु वो तथ्यों से साबित या सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने कोई ऐसे वैज्ञानिक कारण नहीं बताए जो मानव समझ पाता। उन्होंने एक प्रथा के रूप में हमें विधान तो दिया, परंतु वो हमें समझाने में नाकामयाब रही। परंतु अब वैज्ञानिक तथ्य आने वाले हैं जिनके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि गंगा स्नान के फायदे बहुत कुछ होने वाले हैं। एक बाल्टी में तो आप डेली ही नहाते हैं, परंतु बड़े सागर में डुबकी लगाने में जो फर्क आप महसूस करेंगे वही फर्क है। उसे अवश्य लिखें और शेयर करें, उन लोगों को बताएं जो इसे तुच्छ मानते हैं। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा मानना है कि आपको कुंभ अवश्य नहाना चाहिए। 144 वर्षों बाद जो महासंयोग बना उसका फायदा लें, क्योंकि अगले भी 144 वर्षों बाद ही ऐसा कुंभ आएगा जैसा कि बताया गया है। क्योंकि आप चूक जाएंगे तो यह संयोग दोबारा नहीं मिलेगा। निसंदेह जाएं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए चलते हैं कुंभ। जय भोले, जय गंगा, जय सरस्वती, जय जमुना, जय हिंद, जय भारत।